हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम अमित है। दोस्तों आज का ये वीडियो आधारित है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है और उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अधिकतर लोग इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डेबिट नोट कौन इशू करता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, कौन डेबिट नोट इशू करता है और कौन क्रेडिट नोट इशू करता है और क्यों इशू किया जाता है। इन सारी चीजों पे हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो मेरा कैसा लगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस फिगर की सहायता से समझने की कोशिश कीजिए कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है और कौन इशू करता है किसे। तो मान लीजिए ये एक सेलर हैं जिनका नाम है मोनू, ठीक है, और ये परचेजर है जिनका नाम है सोनू, ठीक है। मोनू और सोनू, तो मोनू और सोनू की एक छोटी सी कहानी हम समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि जो मोनू हैं वो क्या करते हैं कि सोनू को कुछ गुड्स सेल करते हैं, ठीक है। कुछ गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। जो मोनू है क्या करते हैं, सोनू को कुछ गुड्स सेल करते हैं, ठीक है। तो सोनू क्या हुए, परचेजर हुए। जाहिर सी बात है कि मोनू क्या हुए, सेलर हुए, और सोनू क्या हुए, परचेजर हुए। अच्छा, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ गुड्स मान लीजिए डैमेज निकलता है। जब इनके पास गुड्स पहुंचता है तो उसमें से कुछ गुड्स क्या निकलता है, डैमेज निकलता है, या फिर कुछ गुड्स एक्स्ट्रा निकलते हैं जिनका बर्डन परचेजर पे पड़ने वाला है और वो नहीं चाहते थे कि इनका उसका बर्डन परचेजर पर, नहीं चाहते थे कि वो मेरे ऊपर उसका बर्डन पड़े, ताकि उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े एक्स्ट्रा गुड्स रिसीव के लिए। तो इस कारण से भी सोनू क्या कर सकते हैं, कुछ गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं, या फिर कुछ डैमेज गुड्स आ गए जिन्हें वो रिटर्न कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे गुड्स आ गए जिन्हें वो नहीं चाहते थे, गलती से आ गए, तो उस गुड्स को भी सोनू क्या चाहते हैं, परचेजर क्या चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो सोनू हैं वो एक डेबिट नोट इशू करेंगे। आप इस फिगर की सहायता से देखिए और समझिए। जो सोनू है वो क्या करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे, और उस डेबिट नोट में वो उस गुड्स से रिलेटेड सारी डिटेल देंगे जिन्हें वो रिटर्न करना चाहते हैं। लाइक पर्टिकुलर गुड्स का डिस्क्रिप्शन में उसके सीरियल नंबर्स या फिर बैच नंबर्स या फिर उसके अमाउंट्स, इन सारे डिटेल्स को वो देंगे। उस रीजन को देंगे जिस रीजन से वो गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, उसमें लिखेंगे कि वो डैमेज है या फिर अनवांटेड गुड्स हैं या फिर एक्स्ट्रा बर्डन के लिए मैं इसे रिटर्न कर रहा हूं। सारे डिटेल्स वो उस डेबिट नोट्स में देंगे, जिसे हम मेमो के नाम से भी जानते हैं। तो अगर डेबिट नोट वर्ड न यूज करके ऐसे बात करें कि जो सोनू है वो क्या करेंगे, एक मेमो यूज करेंगे, एक मेमो यूज करेंगे जिसे वो रिटर्न करेंगे, जिसकी सहायता से उसी मेमो को हम डेबिट नोट्स के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। और जब उनके पास गुड्स मिस्टर मोनू जो कि सेलर हैं, मिस्टर मोनू जो कि सेलर हैं, उनके पास जब गुड्स रिटर्न आ जाएगा तो वो क्या करेंगे कि एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे। यहां से फिगर की सहायता से देखिए, एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे कि उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, जो गुड्स आपने रिटर्न किया था उसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके बदले में एक क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। किसे, मिस्टर परचेजर, मिस्टर सोनू को। तो ये है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में बेसिकली डिफरेंस। और मैंने ये बताया कि डेबिट नोट कौन इशू करता है और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है और क्यों इशू किया जाता है। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करने के वहां पे जरूरत पड़ जाती है। तो आई होप आपको इस छोटे से फिगर से ही सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, पर मैं आपको डिफिनीशन भी अब समझाने जा रहा हूं। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले हम डेबिट नोट समझते हैं। व्हाट इज डेबिट नोट। तो डेबिट नोट ऑल्सो नोन एज डेबिट मेमो, जैसा कि मैंने बताया ऊपर, डेबिट नोट ऑल्सो नोन एज डेबिट मेमो, कैन बी इशूड फ्रॉम अ बायर टू देयर सेलर, ठीक है। जैसा मैंने ऊपर बताया अभी कि जो डेबिट नोट है वो बायर इशू करता है किसे, अपने सेलर को, टू इंडिकेट और रिक्वेस्ट अ रिटर्न ऑफ फंड टू ड्यू टू इनकरेक्ट और डैमेज गुड्स रिसीव, परचेस कैंसिलेशन और अदर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। तो डेबिट नोट है वो क्यों इशू किया जाता है कि यह एक रिक्वेस्ट होता है, किस किस चीज के लिए, टू रिक्वेस्ट रिटर्न ऑफ फंड। रिटर्न ऑफ फंड मीन्स कि मान लीजिए कि जो बिल आया है, जो परचेजर के पास जो बिल आया है, उन्होंने जो गुड्स परचेज किया है, तो बिल पे मान लीजिए कि
कुछ जो अमाउंट है वो इनकरेक्ट है उसकी वजह से, या उसकी वजह से डेबिट नोट इशू किया जाता है, या फिर कुछ गुड्स डैमेज आ गया है तो उसको रिटर्न करने के लिए डेबिट नोट यूज किया जाता है, या फिर जो परचेज है वो कैंसिल करना है, उन्हें वो गुड्स लेना ही नहीं है तो उसकी वजह से डेबिट नोट इशू किया जाता है, या फिर और भी कुछ अदर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो इन कारणों से जो परचेजर क्या करता है, एक मेमो यूज करता है, किसे, सेलर को इशू करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट नोट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में बात करें, अ डेबिट नोट बेसिकली एक्ट एज अ बायर फॉर्मल रिक्वेस्ट टू फॉर अ क्रेडिट नोट फ्रॉम द सेलर। तो जो अदर वर्ड में अगर हम बात करें, जो डेबिट नोट होता है वो जो परचेजर इशू करता है वो किस लिए इशू करता है, वो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है फॉर अ क्रेडिट नोट, कि आप उसे एक्सेप्ट कीजिए जो मैं डेबिट नोट इशू कर रहा हूं, और मिस्टर सेलर आप मुझे एक क्रेडिट नोट उसके बदले में, उसके अगेंस्ट में इशू कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द डॉक्यूमेंट देयरफॉर सर्व एज एविडेंस टू सपोर्ट अ परचेज रिटर्न इन द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ बायर। तो जो वो डॉक्यूमेंट होता है, क्रेडिट नोट, जब जो परचेजर होता है वो क्या करेगा, सेलर को डेबिट नोट इशू किया, बात को ध्यान समझिए, जो परचेजर है उसने क्या किया, सेलर को एक डेबिट नोट इशू किया, तो सेलर क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में परचेजर को एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो जो क्रेडिट नोट परचेजर के पास आया वो उसके बुक्स में एज ए एविडेंस काम करेगा। जो परचेजर बायर है वो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए एज ए एविडेंस काम करेगा कि उसने गुड्स रिटर्न किया था और सेलर ने उसे एक्सेप्ट किया और उसके बदले में उसे क्या दिया है, क्रेडिट नोट इशू कर दिया। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर आप अकाउंट्स के बंदे तो आप सभी जानते हैं कि अकाउंट्स में जो बिल बाउचर, जो एविडेंस सपोर्टिंग होता है वो होना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना अकाउंट्स अधूरा माना जाता है। तो यहां वही कह रहा है कि जो परचेजर के पास क्रेडिट नोट आएगा सेलर के द्वारा, वो उसके बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए एविडेंस माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इफ यू बायर परचेज गुड्स फ्रॉम अ सेलर और सप्लायर and you would like to return goods for any valid reason, you can issue a debit note। जैसा कि मैंने बताया, अब आप मान लीजिए कि आप खुद एक बायर हैं, आपने किसी से गुड्स परचेस किया, अपने ऊपर लेके एग्जांपल को समझिए, आप एक बायर हैं, आपने कुछ गुड्स परचेस किया, अब आपको क्या है कि उसमें कुछ डैमेज गुड्स मिले तो आप उन्हें रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने सेलर को एक डेबिट नोट इशू करेंगे और उसमें गुड्स से रिलेटेड फुल डिस्क्रिप्शंस देंगे, डिटेल्स देंगे और गुड्स को वापस कर देंगे। ठीक है, और सेलर क्या करेगा, आपके डेबिट नोट को एक्सेप्ट करेगा और आपको उसके बदले में एक क्रेडिट नोट इशू कर देगा। ये था डेबिट नोट। अब हम समझते हैं क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट भी मैंने आपको लगभग डेबिट नोट के साथ बताया ही जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्रेडिट नोट को एक बार पढ़ देता हूं। तो क्रेडिट नोट क्या है, अ क्रेडिट नोट ऑल्सो नोन एज अ क्रेडिट मेमो। ठीक है, जैसे डेबिट नोट डेबिट मेमो के नाम से जाना जाता है, वैसे क्रेडिट नोट क्रेडिट मेमो के नाम से भी जाना जाता है। इज इशूड टू इंडिकेट अ रिटर्न ऑफ फंड इन द इवेंट ऑफ एन इनवॉइस एरर। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि यह रिटर्न ऑफ फंड के कारण भी होता है। अगर मान लीजिए आपने इनवॉइस में कुछ गलती कर दी है तो उसके बदले में भी क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। इनकरेक्ट या फिर डैमेज ऑफ प्रोडक्ट, परचेस कैंसिलेशन, अदर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। सेम डेबिट नोट की तरह इसमें भी बात किया जा रहा है कि क्रेडिट नोट भी इन्हीं सर्कमस्टांसेस के द्वारा इशू किया जाता है कि इनवॉइसिंग गलत हो गई है तो फंड के रिटर्न के लिए या फिर फंड रिटर्न करने के लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, या फिर अगर गुड्स कुछ परचेजर की तरफ से डैमेज गुड्स वापस आ रहा है तो उसके लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, या फिर परचेजर ने परचेज ही कैंसिल कर दिया है तो उसके लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो सारी चीजें डेबिट नोट के जस्ट अपोजिट ही हैं। बस क्या होता है कि डेबिट नोट जो है वो परचेजर इशू करता है तो वो अपने तरफ से देखता है कि मुझे कुछ गुड्स डैमेज मिल गया है, या फिर मुझे जो इनवॉइस मिला उसमें कुछ गलती है, या फिर मैं परचेस कैंसिल करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो परचेजर है वो डेबिट नोट इशू करता है। और सेम थिंग्स क्या होते हैं क्रेडिट नोट की तरफ से, सेलर की तरफ से होते हैं कि उसे मिला ऐसा कुछ डेबिट नोट जिसमें लिखा हुआ है कि आपने जो इनवॉइसिंग की थी वो गलत की थी, या फिर उसमें लिखा हुआ है कि जो गुड्स आपने दिए हैं वो डैमेज दिए हैं, या फिर उसमें लिखा हुआ है कि मैं परचेस कैंसिल कर रहा हूं। तो उस डेबिट नोट को एक्सेप्ट करके जो सेलर होता है वो एक क्रेडिट नोट इशू करता है, किसे, अपने परचेजर को।
नेक्स्ट पढ़ते हैं इन अदर वर्ड। तो इन अदर वर्ड क्या है कि अ क्रेडिट नोट कैन बी रिसीव्ड इशूड बाय द बिजनेसमैन, ठीक है, जो परचेजर बिजनेसमैन होता है उसके द्वारा इशू किया रिसीव किया जाता है, ठीक है। फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स बोथ टाइप ऑफ कॉमन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों तरफ के बिजनेसमैन होते हैं वो कॉमनली क्या करते हैं, एक दूसरे को डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो इसमें भी वही चीजें नॉर्मली बताई जा रही हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द डॉक्यूमेंट देयर फोर सर्व एज एविडेंस टू सपोर्ट अ सेल रिटर्न इन द अकाउंट ऑफ बुक ऑफ अ सेलर। जैसा कि डेबिट नोट में बताया था वैसे ही देखिए क्रेडिट नोट में है कि अब जो यहाँ पर जो सेलर है उसके लिए भी वो एविडेंस की तरह काम करेगा। जो डेबिट नोट उसे परचेजर से मिला है वो भी उसके यहाँ क्या काम करेगा, एज ए सपोर्टिंग, एज ए एविडेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए एविडेंस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर आप खुद के लिए समझिए, खुद के ऊपर एग्जाम्पल लिखे। इफ यू रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर, आपने क्या किया, किसी सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया। और इफ अ कस्टमर रिटर्न गुड्स टू यू, या फिर किसी कस्टमर ने आपको गुड्स रिफंड कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया। जो मिस्टर परचेजर है उन्होंने क्या किया, जिन्होंने आपसे गुड्स परचेस किया है उन्होंने आपको गुड्स रिटर्न कर दिया। फॉर आइदर फुल और पर्टिकुलर क्रेडिट, पूरे या फिर आधे पोर्शन के लिए। A credit note must be issued so that you and your customer can process it and make the according adjustment in your books। तो आप एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करेंगे और अपने बुक्स में उसी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के जरिए उसको बेस मानकर अपने बुक्स में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये सिंपल तरीके से समझ में आया भी होगा और आप नहीं भूलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी समरी फिर समझाता हूं। मान लीजिए एक परचेजर है और एक सेलर है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं परचेजर हूं और आप सेलर हैं। तो आपने क्या किया, मुझे कुछ गुड्स सेल किया, ठीक है। आप सेलर हो, मैं परचेजर हूं, तो आपने क्या किया, मुझे कुछ गुड्स सेल किया। तो वहां क्या हुआ, जब मेरे पास गुड्स पहुंचा तो उसमें मैंने देखा कि कुछ गुड्स क्या है, डैमेज हैं, कुछ गुड्स क्या है, वो डैमेज हैं। तो डैमेज गुड्स हैं तो वहां पे मैं क्या करूंगा, कुछ गुड्स क्या निकले, डैमेज निकले। तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, आपको वो गुड्स रिटर्न करूंगा। जाहिर सी बात है, आपको वो गुड्स क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। मैंने कुछ गुड्स आपको रिटर्न करने का निश्चय किया, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, एक डेबिट नोट इशू करूंगा आपको। मैंने क्या किया, आपको एक डेबिट नोट इशू करेगा। ध्यान दीजिए, आप सेलर हो, मैं परचेजर हूं, तो मैं क्या करूंगा, आपको एक डेबिट नोट इशू करूंगा। उसमें मैं सारे डिस्क्रिप्शन, सारे डिटेल्स दूंगा कि गुड्स कितनी क्वांटिटी में रिटर्न कर रहा हूं, उसकी अमाउंट क्या है, उस पर टैक्सेस क्या लगे हुए हैं, किस रीजन से गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, वो सारी चीजें मैं उसमें लिख कर आपको एक मेमो इशू कर दूंगा, जिसे मैं डेबिट नोट के नाम से जानूंगा, ठीक है। वो डेबिट नोट पहुंचा आपके पास, वो डेबिट नोट किसके पहुंचा, आपके पास पहुंचा। आप क्या करोगे, उसे एक्सेप्ट करोगे कि हाँ इतने गुड्स अगर डैमेज हुए हैं तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने पास से मुझे एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे। आप सेलर हो, आप अपने पास से क्या करोगे, क्रेडिट नोट इशू करोगे। और मुझे ये जब मेरे पास वो क्रेडिट नोट पहुंच जाएगा तो मैं एश्योर हो जाऊंगा कि आपने मेरे डेबिट नोट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एक छोटी सी कहानी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी बाय डिटेल। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम में जाकर मेरे चैनल को सर्च कीजिए एपी कॉमर्स क्लासेस जंक्शन, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू भी जाके वहां से आप नोट्स अपने आप को अवेलेबल करा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please like and share my video. Thank you.